हाय गाइस, वेलकम टू सौरभ कोचिंग सेंटर। आपका सौरभ कोचिंग सेंटर में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं जो रैखिक समीकरण होते हैं। रैखिक समीकरण को जब हल करने हैं, जो रैखिक समीकरण युग्म प्रदर्शित करते हैं, तो उसमें तीन स्थितियां उत्पन्न होती हैं। वो महत्वपूर्ण तीन स्थितियों पर हम लोग चर्चा करने वाले हैं, ठीक है। तो वो महत्वपूर्ण तीन स्थितियाँ कौन कौन सी हैं? पहली स्थिति, यदि A1/A2 बराबर नहीं है B1/B2, तो युग्म के अद्वितीय हल होते हैं। ये आपको बहुत ही बेसिक होना चाहिए, याद होना चाहिए, बनना चाहिए, ठीक है। दूसरी स्थिति क्या है? A1/A2 बराबर है B1/B2 बराबर है C1/C2, ठीक है। C1/C2 तो युग्म के परिमित माफ कीजिए, ऐसा नहीं लिखाएगा अपरिमित अनेक हल होंगे। अनेक हल होंगे, ठीक है। तीसरी शर्त क्या है? A1/A2 बराबर है B1/B2 बराबर नहीं है C1/C2। मतलब कि A1/A2 बराबर B1/B2, ये तो दोनों आपस में बराबर हैं, लेकिन B1/B2 बराबर C1/C2 बराबर, ये वाली बराबर नहीं है। तो इसका युग्म का कोई हल नहीं होगा। इन स्थितियों पर आधारित सवाल आते हैं। तो चलिए तीन स्थिति है, तो तीनों पर आधारित एक दो सवाल करते हैं, ठीक है। तो चलिए सवाल की तरफ हम लोग अब रुख करते हैं। हमने एग्जाम्पल 15 लिया है। P के किन मानों के लिए निम्न समीकरण के युग्म का एक अद्वितीय हल होगा, ठीक है। ये सवाल हो गया। 4x + 2py + 8 = 0, 2x + 2y + 2 = 0। ये समीकरण 2 हो गया, ठीक है। हम लोग रैखिक समीकरण तो जानते ही हैं। A1x + B1y + C1 = 0 और A2x + B2y + C2 = 0, ठीक है। इससे हमको इससे तुलना करना है, ठीक है। तो हल कैसे करेंगे? A1 बराबर 4, B1 बराबर P, C1 बराबर 8, A2 बराबर 2, B2 बराबर 2, C2 बराबर 2, ठीक है। तो यहाँ शर्त दे दिया है कि एक अद्वितीय हल होगा। तो अद्वितीय हल के लिए क्या शर्त होती है आपको पता ही है। तो अद्वितीय हल के लिए शर्त क्या होती है? A1/A2 बराबर नहीं है B1/B2, ठीक है। अब यहाँ से जो हम लोगों ने मान निकाला है, सिर्फ इस पर रखना है और कुछ नहीं करना है, ठीक है। A1 का मान कितना हो जाएगा? 4, और A2 का मान हो जाएगा 2, बराबर नहीं है B1 का मान है P और B2 का मान है 2, ठीक है। ये दो काट सकते हैं, तो P बराबर आ जाएगा P बराबर नहीं है 4 के। बस ये आंसर हो जाएगा। P के मानों के लिए निम्न समीकरण का युग्म एक अद्वितीय P बराबर नहीं है 4 के अतिरिक्त अन्य सभी मानों के लिए अद्वितीय हल होगा। बस ये इसका आंसर होगा। बस इतना आपको लिखना है, इतना, ठीक है गाइस। अब दूसरे शर्त के आधारित सवाल करते हैं। ये एग्जाम्पल नंबर 16 है। के किस मान के लिए निम्न समीकरण के युग्म अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। तो मैंने तीनों शर्तों पर आधारित मैंने सवाल बताने का आपसे वादा किया है, बताने के लिए मैं बात किया हूँ। तो अपरिमित रूप से अनेक हल की क्या शर्त होती है आपको ये पता होना चाहिए। तो लिखेंगे यहाँ पे हल। तो अपरिमित अनेक हल के लिए शर्त क्या होती है?
A1 बटे A2 बराबर B1 बटे B2 बराबर C1 बटे C2। ठीक है, ये होती है। ठीक, ये तो शर्त होती है। अब यहाँ से A1 B1 C1 A2 B2 C2 का मान निकालना है कि नहीं निकालना है? तो यहाँ से निकालिए। तो A1 B1 C1, ठीक है, A1 B1 C1। A1 की वैल्यू कितनी है K, B1 की वैल्यू है 3, C1 की वैल्यू कितनी है -K, ऐसे है। ठीक है, और A2 की वैल्यू कितनी है, B2 की वैल्यू कितनी है और A2 की वैल्यू कितनी हो गई 12, B2 की वैल्यू कितनी हो गई K और C2 की वैल्यू कितनी हो गई -K। ठीक है, तो अब यहाँ पे कुछ करना नहीं है हमको, बस ये जो मान हम लोगों ने निकाला है ना यहाँ से, इस पर रख देना है। ठीक है, बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल है, आपको इसका प्रैक्टिस करना बहुत ही आवश्यक है। तो A1 का वैल्यू कितना है K और A2 की वैल्यू कितनी है /12, तो /12 बराबर B1 की वैल्यू कितनी है B1 3 बटे B2 की वैल्यू /K। ठीक है, बराबर C1 का वैल्यू कितनी है -K - 3। ठीक है, बटे C2 की वैल्यू कितनी है -K। ठीक है, ये माइनस माइनस काट दीजिए, एक स्टेप और ले जाइए। तो K/12 बराबर 3/K बराबर K - 3/K। ठीक है, अब देखिए तीनों बराबर हैं। ठीक, इसका मतलब क्या हो कि ये इसके बराबर, ये दोनों बराबर हैं, ये दोनों बराबर हैं और ये दोनों बराबर हैं। ठीक है, तो आप किसी को भी लेकर K का वैल्यू आप निकाल सकते हैं। इसलिए कि सवाल पूछा है कि K के किन मानों के लिए निम्न समीकरण के युग्म ये अपरिमित रूप से कार्य हल होंगे। ठीक, तो मैं इसको ले लेता हूँ। तो 3/K बराबर K - 3/K। अब इसका गुणा यहाँ कर दीजिए, इसका गुणा यहाँ कर दीजिए। तो 3 में का गुणा करेंगे तो कितना होगा 3K बराबर, इसका इसमें गुणा करेंगे तो कितना होगा, इसका इसमें गुणा करेंगे तो कितना होगा गाइस, कितना होगा गुणा आप बताइए मेरे को, K² - 3K। ठीक है, अब यहाँ से 3K बराबर, यहाँ से K कॉमन ले लीजिए, तो यहाँ K - 3 बचेगा कि नहीं बचेगा? आप ये K से K कट जाएगा, कटा कि नहीं कटा? ठीक है, तो 3 बराबर K - 3, तो ये K बराबर हो जाएगा 3, ये -3 है तो इस साइड आएगा तो +3 हो जाएगा। तो K बराबर 3 3 कितना हो गया 6। ये K का मान हो, K मानों के लिए, मतलब कि K बराबर 6 है, जो कि इसको क्या करता है, सेटिस्फाई करता है। ठीक है, तो इसका K फाइनल, इसका आंसर होगा क्या, फाइनल आंसर कितना होगा K बराबर 6। ये हमारा आंसर हो जाएगा। आएगा इस समझ में? ठीक है, ऐसे हल करना है, फिर यहाँ से यहाँ आना है, फिर यहाँ से यहाँ आना है। ठीक है, बराबर बीच में, तो आप यहाँ भी लगा सकते हैं, यह लगाइए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहाँ पे यहाँ लगाइए, यहाँ लगाइए। ठीक, आंसर आ गया। ठीक है, नेक्स्ट सवाल, ये लास्ट शर्त पर आधारित सवाल है। K के किस मान के लिए निम्न रैखिक समीकरणों के युग्म का कोई हल नहीं होगा। ठीक है, ये रहा सवाल। इसको हमको समीकरण कैसे बनाएंगे, चलिए समीकरण बनाते हैं। पहले इसको समीकरण में हम लोग ढालते हैं। तो लिखिए यहाँ से हल स्टार्ट करते हैं। 3x + y बराबर 1 है, तो इसको इधर लेते आएंगे, इधर बराबर 0 हो जाएगा। ठीक है, पक्षांतर कर दिया। यह है 2x - 1 × x + K - 1 × y। ये बराबर की साइड है तो इधर आएगा तो माइनस, इसको कोष्टक में कर लीजिए। हो जाएगा ये 2K - 1। ठीक है, सही है, या फिर आप डायरेक्ट इसको ऐसे बोल सकते हैं। इसको साफ कर दीजिए, ये माइनस में हो जाएगा। ठीक है, बराबर 0। ठीक, ये समीकरण 2 हो गया। तो लास्ट शर्त क्या होती है, तो कोई हल नहीं
के लिए शर्त क्या होती है आपको पता है, A1 बटे A2 बराबर B1 बटे B2 बराबर नहीं है C1 बटे C2। बस आपको अब इसका तुलना करना है। तो अब यहाँ से मान निकाल लीजिए, A1 बराबर कितना निकल जाएगा 3, B1 बराबर कितना निकल आएगा 1 और C1 बराबर -1। यहाँ से बस कंपेयर करके मान निकाल रहे हैं, ठीक है। और A2 बराबर 2x - 1, B2 बराबर k - 1, यहाँ C1 लिख दीजिए, C2 बराबर -2k - 1, ठीक है। तो ये हो गया। अब इस पर रखना है तो A का मान कितना है, A का मान है 3 बटे A2 का मान कितना है 2x - 1 बराबर, अब B का मान कितना है, B1 का मान 1 बटे B2 का मान k - 1, ठीक है। और C1 का मान कितना है -1 C2 का वैल्यू कितना है -2k - 1, ठीक है। ये बराबर नहीं है, ये दोनों तो आपस में बराबर हैं लेकिन ये बराबर नहीं है। तो जो बराबर नहीं होता है ना, या ठीक है, इसमें हम लोग सॉल्व करेंगे। तो 1 बटे k - 1 बराबर -1 बराबर नहीं है, माइनस बाहर ले लेते हैं तो यहाँ बचेगा 2k + 1, यही बचेगा गाइस, ये कट जाएगा। 1 बटे k - 1 बराबर नहीं है 1 बटे 2k + 1, इसका गुणा यहाँ, इसका गुणा यहाँ, तो 2k + 1 बराबर नहीं है k - 1, ठीक है। अब k को इस साइड कर लीजिए, इसको उधर साइड कर लीजिए, तो 2k - k बराबर नहीं है -1 और इधर जाएगा तो -1, तो ये k में से घट जाएगा तो -2 बचेगा, ठीक है गाइस, ओके। तो ये लास्ट शर्त को क्या कर रहा है, लाई कर रहा है, ओके। इसमें कोई दिक्कत आप लोगों को गाइस। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पर, ओके। अब टॉपिक हम लोगों की चेंज है, ये लास्ट टॉपिक है, फिर इसके बाद हम लोग इस चैप्टर को समाप्त करेंगे, फिर नेक्स्ट चैप्टर पर चलेंगे हम लोग। टॉपिक है दो चरों के रैखिक समीकरणों के युग्म में बदले जा सकने वाले समीकरण। जैसे ये इस टाइप का ये तगड़ी बिगड़ी वाला ये सवाल है, इसको हम लोग को एक अच्छे से रैखिक समीकरण में क्या करना है, बदलना है, ठीक है। तो इसको क्या करना है, आप यहाँ से वैसे करिए हल, कैसे करेंगे हल, ठीक। इसको कैसे करेंगे, मान लीजिए इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या, 2 का इंटू x + 3 × 1/y बराबर 13, ठीक है। और 5 × 1/x - 4 1/y बराबर -2, ठीक है। ऐसे लिख सकते हैं ना, बिल्कुल लिख सकते हैं गाइस इसको। तो माना, क्या माना, 1 बटे x बराबर मान लीजिए हम मान लेते हैं p और 1 बटे y बराबर मान लेते हैं q। बस अब हम लोग कुछ नहीं करते हैं अब, ठीक। अब जहाँ यहाँ से तो 2 लिखिए, 1 बटे x को क्या माना है आपने p, तो 2p हो गया, प्लस 3 1 बटे y को क्या माना है q, तो 3q बराबर 13। ये समीकरण 1 हो गया, ठीक है। फिर नीचे लिखिए 5 1 बटे x को p, तो p लिख दिया, -4 1 बटे y यानी q बराबर -2। ये समीकरण 2 हो गया। अब आप ये जो समीकरण आपने बनाया है, इस समीकरण को आप कोई भी विधि से हल कर सकते हैं, चाहे विलोपन, चाहे प्रतिस्थापन, चाहे बज्र गुणनखंड, किसी भी तरीके से हल कर सकते हैं। तो हम इसको प्रतिस्थापन, किस विधि से, प्रतिस्थापन विधि से हल करते हैं, ठीक। प्रतिस्थापन विधि का कॉन्सेप्ट क्या है, समीकरण 1 या 2 किसी से चल सकते हैं। समीकरण 1 से, समीकरण 1 कितना है, 2p + 3q बराबर 13। तो यहाँ से एक का मान निकालना पड़ता है, एक संख्या का, तो
13 माइनस ये इधर चला जाएगा तो 3Q, तो P की वैल्यू यहाँ से निकल आएगी 13/3Q/2। यह समीकरण 3 हो गया। ठीक है, अब मैं इधर की चीज़ों को मिटा देता हूँ। ठीक है, ठीक है। अब P का मान समीकरण 2 में रखने पर, ठीक है, समीकरण 2 ये है तो P की जगह पर सिर्फ ये रखना है। तो 5 P का मान कितना है 13 माइनस 3Q/2 माइनस 4Q बराबर -2। ठीक है, अब इस 5 का अंदर गुणा करेंगे तो 13 बचे 65 माइनस 3 में 5 का करेंगे तो 15Q/2 माइनस 4Q, ये Q है। ठीक है, ऐसे लिख दीजिए अच्छे से, Q है बराबर -2। अब इसका गुणा यहाँ है, अब इसका गुणा यहाँ, तो 65 माइनस 15Q, इसका गुणा यहाँ होगा तो 4 दूनी 8Q/2 बराबर -2 सॉरी 65 माइनस 15 8 कितना होगा 23, तो -23Q बराबर, इसका गुणा यहाँ होगा तो -2 गुणे 2, 65 माइनस 23Q बराबर -4। ठीक है, मैं इसको मिटा देता हूँ। ठीक है, अब 65 और ये -4 इधर आ जाएगा तो माइनस से तो +4 बराबर, ये -23Q इधर चला जाएगा तो +23Q हो जाएगा। ठीक है, तो ये 69 हो जाएगा बराबर 23Q, तो 69/23 बराबर Q। ठीक है, अब ये कट जाएगा तो 23 तिया 69, तो Q की वैल्यू कितना निकल के आ गया 3। ठीक है, अब हम लोग इसको फिर से मिटा देते हैं। ठीक है, इसलिए कि जगह हम लोगों के पास बहुत कम है। ठीक है, आप लोग अच्छे से समझिए। अब आप क्या करिए, Q का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है, तो 2P + 3 और Q का मान कितना है 3 बराबर 13, 2P + 3 × 9 बराबर 13, 2P बराबर 13 माइनस ये इधर चला जाएगा तो 9 हो जाएगा, तो 2P बराबर 4, P बराबर 4/2 यानी कि P बराबर 2 हो गया। ठीक है, इधर या कर दीजिए, या ठीक है। अब क्या करेंगे, आप पिछले सब ऊपर चलिए। अब हम लोगों ने क्या माना था 1/x बराबर P और 1/y बराबर Q। ठीक है, इसको मैं अच्छे से बना देता हूँ। ठीक, Q ऐसे, तो अब देखिए कि P का मान कितना आया है, तो 1/x बराबर P का मान कितना है 2। ठीक है, तो यहाँ से अब x का मान निकल जाएगा, इसका गुणा यहाँ हो जाएगा, ये इधर आ जाएगा, तो 1/2 बराबर x, ये x का वैल्यू निकल गया। ठीक है गाइस, अब 1/y बराबर q का वैल्यू कितना है 3, तो 1/3 बराबर ये y का मान आ जाएगा। आंसर आएगा इस समझ में, बहुत ही सिंपल है, बहुत ही सिंपल है, बहुत ही नॉर्मल है। ठीक है, यहाँ लिख लीजिए। ठीक, ठीक है गाइस, ओके।